तो कहानी शुरू होती है योरजा प्राइम नामक एक प्लेनेट से। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक छोटी सी स्पेसशिप बहुत तेजी से आकर एक जगह पर रुकती है। इस स्पेसशिप से एक एलियन जैसे दिखने वाला एक जीव निकलता है। दरअसल इन्हें योरजा कहा जाता है और इसका नाम डेक होता है और इस प्लेनेट के अंदर योरजा रहते हैं। इन योरजाओं के पास बहुत ताकत होती है और बहुत खतरनाक हथियार। डेक एक केबल की मदद से एक पहाड़ पर चढ़ता है और एक गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर डेक का बड़ा भाई कोई भी होता है। ये दोनों भाई बड़े दिनों बाद मिले, जिससे दोनों फाइट करने लगते हैं। एक दूसरे को पूरी तरह से घायल करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल डेक बहुत कमजोर है, इसीलिए उसका भाई चाहता है कि वो कमजोर न रहे और ताकतवर बन जाए और दूसरों का आसानी से मुकाबला कर सके। फिर काफी देर तक इन दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन कोई बहुत ताकतवर है। इस वजह से डेक को एक खाई से नीचे फेंक देता है, लेकिन डेक एक जगह पर लटक जाता है और फिर किसी तरह ऊपर चढ़ जाता है। फिर वह अपने भाई से कहता है कि मैं जब तक जीत नहीं जाता तब तक हार नहीं मानूंगा, कोशिश करता रहूंगा। और इनके बीच में फिर फाइट होती है। फिर कोई अपने छोटे भाई को एक स्पेसशिप में लेकर आता है। काफी सारे एडवांस हथियार इस स्पेसशिप में होता है। कोई अपने छोटे भाई को एक जगह पर बैठाता है और कंप्यूटर में दिखाता है और बताता है कि समुदाय के अंदर जगह पाना मुश्किल है। तुम्हें अपने आप को प्रूव करना होगा कि तुम समुदाय के लायक हो और इसके लिए तुम्हें किसी ताकतवर चीज को यहाँ पर लाना होगा। तभी डेक यहाँ गेना नाम के एक प्लेनेट को देखता है, जहाँ पर बहुत ताकतवर मॉन्स्टर रहता है जिसका नाम कालिस्क होता है। डेक कहता है कि मैं गेना प्लेनेट पर जाऊंगा और उस कालिस्क को लेकर आऊंगा, तब मुझे समुदाय में जगह मिल जाएगी। लेकिन कोई कहता है कि ये सबसे ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर है, हमारे पिता भी इस चीज से डरते हैं, इसलिए तुम इस मॉन्स्टर से पंगा मत लो। लेकिन डेक ने अब ठान लिया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस चीज को लेकर आऊंगा जिसका कालिस्क नाम है। या तो मैं कालिस्क को अपने साथ लेकर आऊंगा या तो कभी इस प्लेनेट पर लौटूंगा ही नहीं। तब तक उनका पिता भी यहाँ पर आ जाता है, जो अपने दोनों बच्चों से बातें करता है। उसने आते ही कोई से कहता, तुमने अपने छोटे भाई डेक को क्यों नहीं मारा? ये हमारे समुदाय की कमजोरी है, इसीलिए इसे खत्म कर दो। लेकिन डेक कहता है कि मैं कमजोरी नहीं हूँ, मैं आपके लिए बहुत बड़ा इनाम लेकर आऊंगा, मैं कालिस्क को आपके पास लेके आऊंगा। लेकिन उसका पिता कहता है कि उसको लेकर आना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसीलिए वो कोई को कहता है कि तुम अपने भाई को मार दो। और उसका पिता डेक को पकड़ लेता है और ये भी कहता है कि यहाँ पर कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। डेक अपने पिता से भीख भी मांगता है कि मुझे छोड़ दो, मैं आपके लिए बहुत बड़ा इनाम लेके आऊंगा। लेकिन उसका पिता एक भी नहीं सुनता। अब कोई के हाथ में तलवार है और वो तलवार से अपने भाई को मारने ही वाला था, लेकिन वो अपने भाई को न मारकर अपने भाई को आजाद कर देता है और उसे अपने स्पेसशिप के अंदर धक्का दे देता है। फिर कोई और उसके पिता के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें उसका पिता बहुत ताकतवर होने के कारण कोई को डेक के सामने ही मार देता है। लेकिन डेक स्पेसशिप से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं निकल पाता। मरने से पहले कोई स्पेसशिप को चालू कर दिया होता है, जिससे स्पेसशिप यहाँ से चला जाता है। अब ये स्पेसशिप यहाँ से किसी दूसरे प्लेनेट की तरफ चली जाती है, जिसका गेना नाम है। नीचे लैंड करते समय पत्थर के टकराने से स्पेसशिप का ग्लास टूट जाता है। इस वजह से डेक अपनी सीट को स्पेसशिप से अलग कर देता है। जैसे ही वो इस प्लेनेट में लैंड करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ तो बड़े बड़े जीव हैं। तभी उसकी क्रैश लैंडिंग होती है, लेकिन अच्छी किस्मत होने के कारण डेक बच जाता है। डेक को पता नहीं होता कि उसे अब किस दिशा में जाना चाहिए। सबसे पहले वो अपने हथियारों को चेक करने लगता है। उसके पास भरपूर मात्रा में हथियार थे, लेकिन जिस जंगल के अंदर उसकी क्रैश लैंडिंग हुई है वहाँ के पेड़ किसी भी चीज को नोच खा जाते थे। सबसे पहले वह पेड़ डेक के हथियार को चुपके से उठा लेते हैं, उसके बाद डेक पर हमला कर देते हैं। डेक के पास उसकी तलवार होती है, जिससे वह उन पेड़ों के बेलों को काट देता है
और उससे बचते हुए एक चट्टान पर चला जाता है, जहाँ पर वह पेड़ों का बेल नहीं पहुँच पाता। अब उसके सामने था बहुत बड़े बड़े पहाड़ और नदी, जिसको पार करके उसे आगे बढ़ना था। सबसे पहले वो अपने घाव को भरता है, क्योंकि पेड़ों से लड़ने के बाद और क्रैश लैंडिंग करने से उसे बहुत चोट लग गई थी। फिर अब वो आगे बढ़ता है। अब वो एक घास के मैदान से गुजर रहा था, तब उसे उसके आगे बहुत सारे फूल दिखाई देता है। जब वह उसके करीब जाता है तो उसमें से कांटे निकलने लगते हैं। तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है, जिसका नाम थिया है। थिया यहाँ पर फंसी हुई थी। थिया कहती है कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। वो बताता है कि मैं डेक हूँ और मैं कालिस्क को लाने को जा रहा हूँ। थिया कहती है कि यह प्लेनेट बहुत खतरनाक है और तुम यहाँ पर ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाओगे, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बस तुम मुझे यहाँ से छुड़वाओ और मुझे एक जगह पर ले जाना। कालिस्क तक पहुँचने का रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन डेक कहता है कि नहीं, मैं अपना रास्ता खुद चुनता हूँ, मैं किसी का सहारा नहीं लेता। लेकिन थिया कहती है कि तुम इस तरह से इस जंगल में सरवाइव नहीं कर पाओगे, यहाँ के जंगली चीजें तुम्हें मार देंगी। तभी वहाँ पर एक उड़ने वाला बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है, जो कि पत्थरों को उठाकर उन फूलों पर गिरा रहा था, जिससे उस फूल के कांटे डेक को लग जाते हैं। लेकिन बेहोश होने से पहले डेक ने अपने हाथ में लगे हथियार को थिया की ओर फेंक दिया था। अब डेक बेहोश हो जाता है और जैसे ही उसे उस उड़ने वाला डायनासोर खाने वाला था, इन वक्त पर थिया अपने आप को छुड़ाकर उस डायनासोर को मार देता है और डेक को बचा लेता है। अब डेक मान जाता है और वह थिया को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार था। लेकिन हमें पता चलता है कि थिया की टांगे नहीं है और ये कोई इंसान भी नहीं है, बल्कि एक सिंथेटिक है जो इंसानों ने इस प्लेनेट की ऊपर भेजी है। और वो पिछले 2 सालों से यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि उसे पता है कि इस जगह के बारे में थिया को अच्छे से पता है। तब थिया उसे आगे का रास्ता बताती है और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन उन दोनों का रास्ता बहुत ही खतरनाक होने वाला था। जब वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें तेजाब जैसे जहर उगलने वाले कीड़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन थिया को पता है कि उन कीड़ों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इस वजह से वो कंट्रोल करके आगे बढ़ते हैं। अब वो लोग जंगल के अंदर आ चुके थे। अब डेक पेड़ों के तने से एक रस्सी बना लेता है और उस रस्सी से थिया को अपने आप से बांध लेता है और इस तरह से उसे अब थिया को पकड़ने की जरूरत नहीं थी। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तब वो लोग एक जगह पर आते हैं और आराम करने लगते हैं। थिया डेक को अपने बारे में बताती है कि मैं अपनी बहन टेसा के साथ यहाँ पर रही थी और वो भी एक सिंथेटिक है, लेकिन हम दूसरों से अलग हैं, चीजों को फील कर सकते हैं ताकि हम इस प्लेनेट को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। लेकिन कालिस्क ने हम पर हमला कर दिया और हम दोनों अलग हो गए। मेरी तो टांगे ही चली गई, जिस वजह से मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा जरूर मदद करूंगी। फिर हमें टेसा को दिखाया जाता है, जो कि एक लैब में होती है और उसे भी बहुत चोट आई होती है, लेकिन उसे लैब में रोबोट पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। टेसा भी बस थिया से मिलना चाहती है। अब सुबह हो जाती है। फिर डेक और थिया दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और एक बड़े से घास के मैदान में पहुँचते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े मॉन्स्टर खाना खा रहे होते हैं। थिया बताती है कि यह कालिस्क का खाना है, इसीलिए हमें किसी तरह इनसे बचना होगा। फिर डेक को पता चलता है कि यहाँ पर जो घास है वह बहुत नुकीली है, जिसके ऊपर वो चल नहीं सकता। फिर तभी यहाँ पर एक बंदर जैसे दिखने वाला जीव आता है, जो डेक की हेल्प करना चाहता है, लेकिन डेक अब किसी का हेल्प भी लेना नहीं चाहता। फिर तभी बड़े से जीव डेक के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन डेक के पास एक तलवार था, जिसकी मदद से उसे उस बड़े से जीव को 2 हिस्सों में काट कर मार देता है।
लेकिन तभी एक और बड़ा मॉन्स्टर इन पर हमला कर देता है, जो कि बस पेड़ों पर ही रहता है। वो मॉन्स्टर थिया और डेक को पकड़ लेता है और जैसे ही उनको खाने वाला होता है तभी बंदर जैसे दिखने वाला जीव उनकी जान बचा लेता है। तब वो बड़ा सा मॉन्स्टर बंदर जैसे दिखने वाले जीव का पीछा करने लग जाता है। फिर डेक एक बहुत बड़े पेड़ को काट कर उस घास को पार करता है और उस बड़े से क्रिएचर के ऊपर कूदकर उसे मार कर बंदर जैसे दिखने वाले जीव को बचा लेता है। अब हमें टेसा को दिखाया जाता है, जो कि उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर टेक का क्रैश लैंडिंग हुई थी। उसे पता चल जाता है कि मेरी बहन योर्जा के पास है और मुझे मेरी बहन को किसी भी हाल में बचाना होगा। फिर हम थिया, डेक और बंदर जैसे दिखने वाले जीव को देखते हैं, जो कि रात हो जाने से एक जगह पर रुक जाते हैं। थिया उस बंदर जैसे दिखने वाले जीव का नाम बडी रख देता है। तब सब यहाँ पर बैठ कर खाना खाने लगते हैं। हालांकि थिया नहीं खाती क्योंकि थिया एक सिंथेटिक है। फिर थिया डेक को पूछने लग जाती है, इस प्लेनेट पे क्या करने आए हो? वो बताता है कि मुझे कालिस का चाहिए क्योंकि मुझे मेरे समुदाय में शामिल होना है। साथ ही वो अपने भाई के बारे में भी बताता है कि कैसे उसके पिता ने उसे उसकी वजह से मार दिया। तब रात में यही सोने का फैसला करते हैं। डेक अपना सोने का जगह बनाने लग जाता है, जिसे देखकर बडी भी उसका नकल करने लगता है। अब हम टेसा को देखते हैं, जो डेक के स्पेसशिप के पास पहुंच गई थी। जब वह उसके अंदर जाती है तो उसे यहाँ पे काफी सारे हथियार मिलते हैं। उसे एक ऐसा हथियार भी मिलता है जो कि किसी भी चीज को बर्फ में बदल सकता है और वो इन हथियार को खुद रख लेती है। डेक और थिया भी अब आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में वो लोग एक तालाब के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर थिया डेक से पूछती है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे भाई को क्यों मारा? डेक कहता है कि मेरा भाई मुझे बचा रहा था, इसीलिए वो मर गया। हमारे समुदाय के अंदर कमजोरी चीज की नाम की कोई चीज नहीं होती और मेरे पिता को लगता है कि मैं कमजोर हूँ और मैं साबित करके रहूंगा कि मैं कमजोर नहीं हूँ। इसलिए कालिस्क के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वो बताती है कि जिस काम के लिए तुम आए हो वो बहुत खतरनाक है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो ये भी कहती है कि धरती नाम का एक प्लेनेट है, वहाँ पे बहुत सारे भेड़िए होते हैं। वो ग्रुप्स में रहकर हमला करते हैं, लेकिन उनका मुख्य भी होता है जिसको अल्फा कहा जाता है, जो उन सभी से ताकतवर होता है। डेक कहता है कि यो ताकतवर है तो मैं उसका भी शिकार करूंगा। हालांकि थिया यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही थी कि समुदाय यह मतलब नहीं कि कमजोर लोगों को बाहर निकाल देना, बल्कि समुदाय का मतलब सभी लोगों को साथ लेके चलना। जैसे कि एक अल्फा सभी भेड़ियों को एक साथ लेकर चलता है। लेकिन ये बात डेक नहीं समझ पाता, लेकिन ये बात तो डेक को नहीं समझा पाता। उसे तो बस सबसे खतरनाक चीज की शिकार करने की चुल मची थी। ये दोनों बहुत लंबे सफर पर चले जाते हैं और काफी चलने के बाद एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर देखते हैं कि यहाँ पर तो सब कुछ टूटा हुआ था। थिया कहती है कि यह हमारा बेस हुआ करता था, लेकिन कालिस्क ने यहाँ पर हमला करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। थिया को यहाँ पर उसकी टांगे मिल जाती है और वो लैब में जाके अपने टांगे को जोड़ने लग जाती है। जब वो अपने टांगे को जोड़ रही थी तब डेक को कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे एक चीज छुप। दरअसल हम लोग भी कालिस्क की तलाश में हैं, लेकिन कालिस्क बहुत खतरनाक है, तुम अकेले उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वापिस चले जाओ। तुम्हारा जीवन ही नहीं बचेगा तो तुम उस ट्रॉफी का क्या करोगे? मैं बस किसी तरह अपने टांगे तक पहुंचना चाहती थी और ये काम तुमने कर दिया। मैं तुम्हें थैंक यू बोलती हूँ, लेकिन तुम्हें अब लौट जाना चाहिए। मेरी बहन कैसा भी इसी तरफ आ रही है, तुम चले जाओ। लेकिन डेक कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरा इस्तेमाल किया है और मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। फिर जैसे ही डेक बाहर जाता है तब उस जगह पर बहुत बड़ा और खतरनाक क्रिएचर आ जाता है और ये वही जीव है जिसे कालिस्क कहते हैं और इसी को ले जाने के लिए डेक इस प्लेनेट पे आया है। अब डेक
और क्रिएचर इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, लेकिन कालिस्क के अंदर बहुत ज्यादा ताकत होने के कारण उसे इस तरह आसानी से हराया नहीं जा सकता। डेक उसे घायल भी कर देता है, यहाँ तक कि उसका पूंछ को भी काट देता है, लेकिन कालिस्क अपने और एक बारी पार्ट्स को वापिस बना लेता है। उस वजह से उसे मारना आसान नहीं है। डेक एक चैन की मदद से इस क्रिएचर को बांध भी देता है और उसकी गर्दन को काट भी देता है, लेकिन उसकी गर्दन वापिस से जुड़ जाती है। इससे उसे पता चल जाता है कि इसे खत्म करना नामुमकिन है। तभी ये क्रिएचर डेक पर हमला कर देता है और उसे सूंघने लगता है और डेक को नहीं मारता। अब डेक को क्यों नहीं मारता, ये चीज हमें थोड़ी देर में पता चलने वाली है। तभी टेसा वहां पर आ जाती है और क्रिएचर के ऊपर हमला कर देती है और उसके पास ऐसा हथियार है जो किसी भी चीज को बर्फ में बदल सकती है। उस वजह से वो इस क्रिएचर के ऊपर इस हथियार का इस्तेमाल करती है और ये पूरा का पूरा कालिस्क नाम का क्रिएचर को एक बर्फ में बदल देता है। यहाँ तक कि डेक भी बर्फ में बदल जाता है और उस वजह से टेसा इन दोनों को पकड़ लेती है, लेकिन इन दोनों के लड़ाई की वजह से थिया अपने टांगों को नहीं जोड़ पाई। अब टेसा डेक को पकड़ के एक जगह पर ले जाता है और डेक को कहती है कि मेरी माँ बहुत खुश होगी, उन्हें तोहफे के रूप में मैं तुम्हें दे दूंगी। दरअसल टेसा माँ उन लोगों को बोल रही है जिन लोगों ने पृथ्वी से उसे यहाँ पर भेजा है। डेक यहाँ पे थिया को कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे पकड़वा दिया, लेकिन थिया भी कुछ नहीं कर सकती। वो टेसा को कहती है कि हमें बस कालिस्क की जरूरत थी जो कि हमने हासिल कर लिया है। हमें डेक को छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसने तो मेरी जान बचाई है। लेकिन टेसा थिया की एक भी बात नहीं सुनती, वो बस डेक को अपने साथ ले जाना चाहती है। फिर सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं, केवल थिया और डेक यहाँ पर ये दोनों ही मौजूद थे। इन दोनों के पास एक रोबोट आता है। थिया उस रोबोट को अपने बातों में लेने की कोशिश करती है और किसी तरह से डेक को आजाद कर देती है। डेक यहाँ से बाहर भाग जाता है और नीचे कूद जाता है। तरह से डेक की जान बचती है, लेकिन थिया वो कहीं पे भी नहीं जा पाती और टेसा के लोग थिया को पकड़ लेते हैं। डेक यहाँ से सीधा अपने स्पेसशिप में जाता है। उसे पता चलता है कि पास कोई भी हथियार नहीं है, क्योंकि उसके हथियार पहले से ही टेसा ने लूट लिया है। इसी वजह से वो जंगल के अंदर से ही कुछ चीजों को कलेक्ट करता है जिससे वह हथियार बना सके और टेसा के ऊपर हमला कर सके, क्योंकि उसे बस कालिस्क चाहिए था जो टेसा के पास है। तब उसे यहाँ वो बड़ी नाम का बंदर भी दिख जाता है, लेकिन डेक को यहाँ पे एक बात पता चलता है कि जो बंदर उसके साथ अभी तक था वो कालिस्क का ही बच्चा है और बडी अपने माँ को ढूंढ रहा था। उस वजह से वो डेक के पीछे था और हमें पता चलता है कि कालिस्क इसलिए डेक को नहीं मार पाया क्योंकि उसे डेक के अंदर से अपने बेटे की महक आ रही थी। उसे पता चल गया था कि मेरा बेटा इसके साथ था। फिर उन्हें टूटे हुए लैब के अंदर से आवाज आती है और जब उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पर थिया की टांगे एक टेबल के नीचे दबा हुआ होता है। फिर वह लोग टेबल को हटाकर थिया की टांगे को आजाद कर देते हैं और उसके पीछे जाने लगते हैं और जाते ही उस बेस के ऊपर हमला कर देते हैं। सबसे पहले वो लोग बहुत सारे रोबोट को खत्म करते हैं। अब ये लड़ाई घंटों तक चलती है। टेसा जो कि पृथ्वी वाले से कम्युनिकेटिंग कर रही थी और पृथ्वी वाले को बताती है कि मैंने कालिस्क को पकड़ लिया है, अब मैं आ रही हूँ और 20 मिनट में लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन तब उसे पता चलता है कि डेक वापस आ चुका है, इसलिए वो अपने रोबोट्स के साथ निकल पड़ती है और कहती है कि अब की बार इस डेक का किस्सा ही खत्म कर दो। थिया की टांगे भी इधर उधर घूम रही होती है। वो टांगे भी लोगों को मारने का काम
कर रही है। हालांकि उसकी टांगे उसकी बॉडी के पार्ट से अलग हैं और किसी तरह करके थिया वो भी आजाद हो जाती है। वो भी यहाँ पे बहुत सारे रोबोट्स को मारती है। ये सारे रोबोट टेसा के हैं और उसी के लिए काम करते हैं। फिर किसी तरह करके थिया अपने टांगे को जोड़ लेती है और इस तरह से वो चल भी सकती है, लेकिन किसी तरह करके उन्हें कालिस्क को बचाना होगा, क्योंकि टेसा कालिस्क को यहाँ से पृथ्वी पर ले जा रही थी। बडी भी यहाँ पर होता है, वो भी अपनी माँ कालिस्क को बचा रहा होता है। जो टेसा है वो कालिस्क को एक कंटेनर के अंदर बंद कर दिया होता है और टेसा खुद उस डेक को मारने के लिए चली जाती है। उसके साथ काफी सारे रोबोट्स भी, लेकिन डेक वो अकेला अपने दिमाग की मदद लेता है और अकेले ही उन रोबोट्स को खत्म कर देता है। तब उसके सामने एक बहुत बड़ा रोबोट आता है जिसे टेसा चला रही होती है। तब डेक इस रोबोट के साथ में भी फाइट करता है। वो किसी तरह टेसा को खत्म करना चाहता है। अब हम थिया को देखते हैं जो कि उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर कालिस्क बंद था। वो एक रोबोट को मारकर उस कंटेनर को खोल देती है। अब कालिस्क आजाद हो जाता है और बाहर आते ही उस बड़े से रोबोट पर हमला कर देती है जिसे टेसा चला रही थी। इन दोनों के बहुत देर तक फाइट होती है। कालिस्क टेसा को निगल लेता है और अपने अंदर ले जाता है और इस तरह से टेसा का किस्सा खत्म हो जाता है। फिर कालिस्क अपने बेटे डेक और थिया से मिलती है। तभी अचानक से कालिस्क देखते ही देखते बर्फ में बदल जाता है और फट जाता है। फिर हमें पता चलता है कि टेसा जिंदा थी और उसके पास वह हथियार थी जो कि किसी भी चीज को बर्फ में बदल सकती है। इस वजह से वह कालिस्क के अंदर में रहकर उस हथियार का इस्तेमाल कर दी। तब टेसा अब थिया पर भी हमला करने वाली होती है, लेकिन पीछे से डेक आ जाता है जो टेसा को बहुत बुरी तरह से मारता है और उसकी गर्दन को अलग कर देता है, जिससे टेसा पूरी तरह से मर जाती है। और डेक यहाँ से सीधा अपने प्लेनेट पर चला जाता है और वहाँ पर जाके वो अपने पिता से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे समुदाय में ले लो क्योंकि मैं शिकार करके आया हूँ। लेकिन उसका पिता मना कर देता है कि मैं तुम्हें कभी अपने समुदाय में नहीं लूंगा और उसका पिता अपने 2 योद्धाओं को भेज देता है। लेकिन अब डेक के पास बहुत ताकत है जिससे डेक उन दोनों को आसानी से खत्म कर देता है। अब उसकी लड़ाई उसके पिता के साथ हो जाती है और अब डेक रहम नहीं खाता और काफी लड़ने के बाद अपने पिता को मार देता है और इस वजह से वो अपने समुदाय का मुखिया बन जाता है। साथ ही हमें पता चलता है कि थिया और बडी यहाँ पर मौजूद हैं और वो उसके साथ हैं। ये तीनों यहाँ पे जब खड़े थे तब यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्पेसशिप आती है। किसी को भी पता नहीं कि उसमें उस स्पेसशिप में क्या है और तब डेक कहता है कि उसके अंदर मेरी माँ है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग होती है।